हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अघोउद्धार भाग 2। गगन में यह इतनी हलचल क्यों? देवता आतंकग्रस्त क्यों लगते हैं? मैं बहुत देर तक देख ही नहीं सका कि नभ में सुरों के विमान भी आ गए हैं। श्री कृष्णचंद्र सम्मुख हो तो दृष्टि अन्यत्र कहाँ जाती है। ये कुंज में तनिक गए तब मुझे अपनी सुधि आई। सुर दिखे और देवताओं की सशंक दृष्टि का लक्ष्य क्या है यह मैंने देख लिया। अमृत पान करके भी अमर आशंकित रहते हैं अघासुर से। जिस पुण्य ने अमरावती पहुंचाया, पाप का यह अधिष्ठाता इसे पचा जा सकता है और तब पतन अनिवार्य हो जाएगा। अतः अमरों की आशंका उचित ही है। अघासुर इनके लिए अदम्य आतंक है। मेरी बात मेरी कृपा ने मैंने इन मेरे आराध्य पुरुषोत्तम ने ही पृथक रखी है। मैं तो इनका पदाश्रित हूँ। पाप पुण्य के निर्णायक संयमनी के स्वामी को कर्म स्पर्श नहीं किया करती। मेरे सामने तो इस अघासुर का इतिहास भी स्पष्ट है। शंखासुर का अत्यंत सुंदर पुत्र मलय पर्वत पर पहुंचा और अपने अभाग्य के कारण अष्टावक्र जी का अनुकरण करने की सूझ गई उसे। खरवाकृति, काले कुरूप, कई स्थानों से वक्र विकृत देह, किंतु अमित तेजस्वी महामुनि अष्टावक्र की गति, उनके चलने का ढंग शरीर के वक्र होने से अटपटा है। असुर कुमार उनको दिखाकर उनके समान ही मचकते हुए अटपटा टेढ़ा मेढ़ा चलने और हंसने लगा। अष्टावक्र जी को रोष आ गया। अरे दुर्बुद्धि, तू पापियों के समान काया को ही देखता है और सर्प के समान वक्र चलकर मेरा उपहास करता है। अतः अग का अधिष्ठाता अजगर हो जा। मदान दुर्मति दुष्टों को दंड ही निर्दोष दृष्टि दे पाता है। यह मैं दंडधर भली प्रकार जानता हूँ। महर्षि के शाप को सुनते ही असुर का अहंकार नष्ट हो गया। वह आर्त होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। अब के अधिष्ठाता का उद्धार कौन करेगा प्रभु? ऋषि भी शाप देकर सचिंत हो गए। उनकी सन्निधि किसी के क्लेश का पतन का कारण तो नहीं होना चाहिए, किंतु पापी का परित्राण हुआ करता है। पाप के अधिष्ठाता का परित्राण? पाप को पुण्य बनाने वाला कौन? श्रुति में भी कोई साधन नहीं। कई घटिकाओं तक महर्षि वहीं ध्यानस्थ रहे। अंत में नेत्र खुलने पर बोले, सर्व समर्थ सर्वेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे मुख में प्रविष्ट होंगे तब तुम्हारा समुद्धार होगा। तुम प्रतीक्षा करो और मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। महर्षि अष्टावक्र के शाप से यह असुर कुमार 1 कोस लंबे शरीर का अजगर बन गया। कंस की दिग्विजय यात्रा में वन में इसने इसे लपेटा तो कंस ने इसे इतना मर्दित किया कि मरने लगा। इसे मथुरा ले आया, वह अपने कंठ में लपेटकर माला बनाकर। महर्षि इसके परित्राण के लिए मलय पर्वत पर परम पुरुष से प्रार्थना कर रहे हैं युगों से। आज यह कंस की प्रेरणा से यहाँ आया है। कंस अघासुर को ब्रिज भेजकर अपने असुर साथियों के साथ आज अशंक अट्टहास कर रहा है। वह समझता है कि यह उसे लौटकर सफल होने का समाचार देगा। अग के अधिष्ठाता को अहिंसा तो प्रिय नहीं होगी। अजगर का आहार ही प्राणी है और ब्रिजराज कुमार ने तो इसके अग्रज बक तथा बड़ी बहन पूतना को मार दिया है। यह अपने बड़े भाई बहन का बदला लेने ब्रिज आया है। इसका क्रोध, आक्रोश और सबसे बड़ी बात कि इन मयूर मुक्ति पुरुषोत्तम को महर्षि अष्टावक्र की प्रार्थना भी तो पूर्ण करनी है। यह अजगर पता नहीं कब किधर से सरकता आया है और यहाँ पूरा मुंह खोलकर मार्ग में पड़ गया है। इसी को देखकर देवता आशंकित हुए। बालकों ने भी देखा अजगर को और कौतूहलवश समीप पहुंच गए। भय क्या होता है इससे सर्वथा अनभिज्ञ थे ये शिशु। इन्होंने सुना भी नहीं कि कोई इतना बड़ा महासर्प भी होता है। यह क्या है? बालकों में जिज्ञासा उठी। यह पर्वत की गुफा है, किंतु कैसी
सर्प के मुख के समान है। भद्र ने कहा, सचमुच सर्प की दाढ़ों के समान इसमें उज्जवल श्रृंग हैं। सुबल ने झांक कर देखा, सर्प की फटी जिह्वा के समान इसमें 2 मार्ग हैं भीतर जाने के। इसका नीचे का भाग वन धातु से लाल है और सूर्य किरणों के पड़ने से ऊपर का भाग उसके प्रतिबिंब से लाल हो गया है। ऋषभ ने गंभीर होकर कहा, इसके भीतर दावाग्नि लगी होगी। वे ऊपर सर्प के नेत्रों के समान दोनों गुफाएं लाल लाल दिख रही हैं। दावाग्नि में जले प्राणियों की दुर्गंध लेकर इसमें से उष्ण वायु ऐसे आ रही है जैसे सर्प की श्वास हो। वरुथप ने कहा, गुफा तो यह बहुत बड़ी लगती है, सर्प के गले जैसी गंभीर। हम सब इसमें छिप जाएं तो? नन्हे तोक ने कहा, बछड़े भी भीतर हाँक दें, कन्नू ढूंढेगा हम सबको, बड़ा आनंद आएगा। कहीं यह सचमुच का सर्प हुआ तो? देवप्रस्थ ने शंका की, हम सबको भीतर जाने पर खा ही जाएगा। डर लगता है तुझे? वह नाच रहा है मयूर के साथ अपना कन्हई। तेजस्वी हंसा, तूने देखा नहीं कि कितने बड़े बगुले को चीर फेंका उसने। यह सर्प भी हुआ और हमें खाने लगा तो शाम इसे मारे बिना छोड़ेगा? देवप्रस्थ शंका न करता तो संभव था कि बालक दुर्गंधित गुफा में न भी जाते, किंतु देवप्रस्थ की शंका ने सबको उत्तेजित कर दिया। तेजस्वी ने बछड़े हाँक दिए भीतर और सबके सब ताली बजाते हंसते दौड़ पड़े। केवल पीछे देखकर पुकारा उन्होंने, कन्नू। मैं चौंक गया, प्रमाद हुआ मुझसे। ये बालक जब इस अघासुर के मुख को गुफा मानकर चर्चा कर रहे थे, मुझे इसे मार देना था। मेरा अमोघ काल दंड स्मरण करते ही करों में आ जाता, किंतु अब तो वह भी व्यर्थ है। इस अजगर के मुख में पहुंच गए बछड़े और बालक, अब इस पर आघात नहीं किया जा सकता। चौंक गए नंदनंदन भी मेरे समान ही। बालकों की ताली सुनकर मुड़कर देखा और पुकार उठे, अरे नहीं नहीं। लेकिन हंसते ताली बजाते बालकों ने कहाँ सुनी इनकी पुकार। पाप के द्वारा प्रलुब्ध प्राणी कहाँ सुन पाता है इसमें प्रविष्ट होते समय इन ऋषिकेश अंतर्यात्मी की पुकार। ये पुकारने में तो प्रमाद नहीं करते। सामान्य प्राणी को पचा सकता है पाप, किंतु ये श्री कृष्ण के स्वजन। मैंने देखा कि इन सर्वेश्वर का सदा प्रफुल्ल मुख गंभीर हो गया। ये भी मुड़े और पर्याप्त शीघ्रता पूर्वक अग के मुख में प्रविष्ट हो गए। बस समाप्त। पुरुषोत्तम के पहुंचने पर कोई अग नहीं रहा करता। अगासुर प्रतीक्षा कर रहा था। बालकों बछड़ों के मुख में जाने पर भी इसने मुख बंद नहीं किया। मधुसूदन के मुख में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह दूसरी बात है कि बालक बछड़े सब भीतर पहुंचते ही असहन ऊष्मा तथा दुर्गंध से मूर्छित होकर गिर पड़े। गोपाल के गले में पहुंचते ही मुख बंद करना चाहा सर्प ने, किंतु अब क्या यह उसके वश की बात थी? जो क्षणार्ध में वामन से विराट बन जाते हैं, उन्होंने अपने शरीर को ऐसा गोल बड़ा कर लिया कि सर्प के सब श्वास मार्ग अवरुद्ध हो गए। वह अपनी पूंछ पटकता ऐंठने लगा। सब द्वार अवरुद्ध होने पर मातृश्वा पवन को योगी के ब्रह्मरंध्र से निकल जाने का पूर्वाभ्यास है। सर्प फूलता गया और फट के भारी शब्द के साथ उसका मस्तक फट गया। अवरुद्ध वायु निकला, वायु के साथ रक्त की फुहार निकली और सब बालक बछड़ों के शरीर हरित कोमल तृण राशि पर वेग पूर्वक आ गिरे। साथ ही निकली अगासुर की जीव ज्योति, दिशाओं को आलोकित करती वह अंतरिक्ष में घूमने लगी, जिसके अंतःकरण में एक बार इन ब्रिजराज कुमार की मन कल्पित मूर्ति आ जाती है, उसकी कर्म राशि भस्म हो जाती है। इसके भीतर तो ये परात्पर पुरुष स्वयं पधारे। अब कोई लोग जिसका कर्म शेष ही नहीं, उसे आकृष्ट कैसे करे? यह प्रतीक्षा कर रही है निष्कलुष कर्माशय रहित जीव, जिसका अंश है अपने अंशी में ही तो मिलेगा। यह उनकी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि वे सर्वतंत्र स्वतंत्र भले इसके परित्यक्त शरीर में अभी हों,
वे तो सर्वव्यापी हैं, किंतु इसे तो अब शरीर प्राप्ति संभव नहीं रह गई। निकले श्री बृजराज कुमार, मंद पदों से चलते मृत अघासुर के मुख से ही निकले। त्वरित गति से गए थे सखाओं को बचाने, किंतु अब कोई शीघ्रता नहीं। मंद गयंत गति से झूमते निकले। अघासुर की अंतरिक्ष में स्थित जीव ज्योति ने परिक्रमा की और पादारविंद में प्रविष्ट हो गई। इन्हें तो अपने सखाओं को, बछड़ों को केवल देख लेना है, जिनकी दृष्टि पाकर जड़ प्रकृति कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने में समर्थ हो जाती है। उनकी अमृत दृष्टि सुधा स्त्रावनी दृष्टि पड़ी और बालक उठ खड़े हुए। बछड़े उछलकर कूदने लगे। गोप कुमारों ने दौड़कर आलिंगन किया और भुजाएं फैलाए एक एक से नंद नंदन मिले, मानो युगों के पश्चात सखा से मिले और उसे अंकमाल दे रहे हैं। अघासुर का शरीर अब तो परम पावन हो गया। यह शरीर श्री कृष्ण के सखाओं ने इसे अपना क्रीड़ा गहवर बनाना चाहा था, अतः अब तो यह प्रकृति का दायित्व बन गया कि इसे शीघ्र शुष्क कर दे। गोप बालकों को इसे छिपने की गुफा तो बनना ही पड़ेगा। बहुत दिन तक पड़ा रहेगा यह गुफा बना। सुरों का जयनाद, उनकी सुमन वर्षा और स्तवन, यह मेरे लिए भी सुअवसर है उनके साथ सम्मिलित होकर स्तुति करने और इन आराध्य पदों पर पुष्पांजलि करने का। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।